My dear students, today we are going to talk about our chapter solution about solubility. Solubility किसको कहेंगे? मैं कह रहा हूं, सीधा सीधी शब्दों में समझिए। आप 1 ग्लास ऑफ वाटर लीजिए और 1 ग्लास ऑफ वाटर में आप उसमें चीनी मिलाते जाइए, मिलाते जाइए, मिलाते जाइए। एक समय आ जाएगा, वह कहेगा कि अब एक दाना भी चीनी का अगर तुम डाल दोगे तो मैं इसको घुलाने वाला नहीं हूं। तो मैक्सिमम अमाउंट ऑफ शुगर जो आपने उसमें डाल दिया कि अब डालोगे तो घुलना मुश्किल है, तो मैक्सिमम अमाउंट जो हमने शुगर डाल दिया वही मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सोल्यूट इन स्पेसिफाइड अमाउंट ऑफ सोल्वेंट। मैंने बोला ना कि पानी भी मात्रा हम ले लिए हैं, वो स्पेसिफाइड ले लिए, उतना ही पानी एक निश्चित मात्रा के सोल्वेंट में अगर मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सोल्यूट जब घुलाते हो तो कहलाता है सोल्युबिलिटी ऑफ सॉल्यूशन, उसी को हम लोग कहेंगे। तो सोल्युबिलिटी डिपेंड करता है किस पर? द नेचर ऑफ सोल्यूट एंड सोल्वेंट। और किस पर? टेम्परेचर पर और प्रेशर पर। और यही जो बात आपने कहा सर, इसी के आधार पर हम सोल्युबिलिटी पढ़ेंगे 3 तरीका से कि सोल्युबिलिटी ऑफ ए सॉलिड इन ए लिक्विड एक बात, फिर पढ़ेंगे सोल्युबिलिटी ऑफ ए गैस इन ए लिक्विड और सोल्युबिलिटी ऑफ ए लिक्विड इन ए लिक्विड। आज हम बात कर रहे हैं सोल्युबिलिटी ऑफ ए सॉलिड इन ए लिक्विड, हम इसी पर बात कर रहे हैं। इसको बाद में पढ़ेंगे, इसको आज हम इसी लाइन पर आज हम बात कर रहे हैं कि सोल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड इन ए लिक्विड, इसी को आज हम पढ़ेंगे। तो सोल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड, सॉलिड तो समझ रहे हो, जैसे शुगर सॉलिड में है और लिक्विड के रूप में मान लो कि वाटर है, तो उस वाटर में शुगर को आप मिलाते हो तो उसकी सोल्युबिलिटी देखनी है, हमको शुगर की सोल्युबिलिटी देखनी है कि इसकी सोल्युबिलिटी क्या है, कि कितना पानी में कितनी बड़ी मात्रा में शुगर को आप मिला सकते हो, यही मुझे देखना है। तो इसमें एक सबसे बड़ी बात उभर कर आती है कि सोल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड इन ए लिक्विड, लिक्विड में सॉलिड की जो सोल्युबिलिटी है उस सोल्युबिलिटी कब ज्यादा होगी या कब कम होगी, इसमें सबसे बड़ी बात होकर आती है कि लाइक डिजॉल्व्स लाइक। चोर चोर मौसेरे भाई, सुने हैं? नहीं सुने हैं? सुन लीजिए। चोर चोर मौसेरे भाई, और समान समान को भुलाता है। यानी एक तरह के लोग होंगे तो उनमें बढ़िया गठबंधन होगा। एक चोर दूसरे चोर को ज्यादा भाता है और एक ईमानदार दूसरे ईमानदार को ज्यादा भाता है। एक सत्यवादी दूसरे सत्यवादी को ज्यादा भाता है। एक पढ़ा लिखा दूसरे पढ़ा लिखा को ज्यादा भाता है। बढ़िया बात कर रहे हैं सर। लाइक डिजॉल्व्स लाइक, ये प्रकृति का नियम है कि अपने लायक होगा तो अपने लायक को उसमें घुला सकता है। अपने लायक यहां ये केमिस्ट्री में कौन सी भाषा कह रहे हैं सर? ये लाइक क्या कह रहे हैं? जिस सर लाइक कह रहे हैं कि पोलर सोल्यूट को पोलर सॉल्वेंट घुलाता है और नॉन पोलर सोल्यूट को नॉन पोलर सॉल्वेंट घुलाता है। यदि सोल्यूट पोलर होगा और सोल्वेंट भी पोलर होगा तो वह सोल्वेंट उस सोल्यूट को घुला लेगा, लेकिन नॉन पोलर सोल्यूट को पोलर सोल्वेंट नहीं घुलाता है, नहीं घुलाता है, नहीं घुलाता है। एक समान तरह के लोग होंगे तो उनमें बहुत पटेगा। डॉक्टर को डॉक्टर से पटता है, मास्टर को मास्टर से पटता है। जी सर।
समान समान को घोलता है। पोलर को पोलर घोलेगा और नॉन पोलर को नॉन पोलर घोलेगा। यही कारण है कि पोलर और नॉन पोलर क्या कर रहे हैं सर हम लोग पढ़े हैं 11 में कि कोवलेंट बॉन्ड 2 प्रकार के, पोलर कोवलेंट बॉन्ड और नॉन पोलर कोवलेंट बॉन्ड। इन चीजों को देखकर और वहीं से जो नॉन पोलर कंपाउंड और नॉन पोलर कंपाउंड को आप पढ़े हैं, तब पोलर कंपाउंड्स होंगे, पोलर कंपाउंड्स को, पोलर कंपाउंड्स यदि सोल्यूट है और पोलर ही जो है सो कि सोल्वेंट है, तो दोनों में पटेगा, दूसरे को घोलेंगे। यही बात मैं बता रहा हूं। तो जैसे हम देखते हैं अपने घरों में रात दिन में, यदि सोल्वेंट ग्रुप में वाटर ले लो और उसमें शुगर घुलाओ तो घुल जाता है, लेकिन उस शुगर को यदि यहाँ बेंजीन ले लिया जाए उसमें नहीं घुलेगा। वैसा ही NaCl, माने हम लोग के घर में जो नमक खाते हैं NaCl, वह तो वाटर में घुल जाता है, लेकिन वही NaCl जब बेंजीन लिया जाता है यहाँ सोल्वेंट ग्रुप में तो उसमें नहीं घुलता है। कहे भैया, तो वही स्थिति है, पोलर पोलर को घोलता है और नॉन पोलर को घोलता है। वैसा ही नैप्थेलिन बेंजीन में घुल जाएगा लेकिन वाटर में नहीं घुलेगा। एंथ्रासिन बेंजीन में घुल जाएगा लेकिन वाटर में नहीं घुलेगा। अब आते हैं हमारे पास कि सोल्युबिलिटी ऑफ ए सॉलिड इन ए लिक्विड। इसमें कुछ हमारे पास कुछ और भी टर्म है, उस टर्म के बारे में हम कुछ जानना चाहते हैं, उसी को देखने चलते हैं। चलो दिखाते हैं उसको। एक टर्म है मेरे पास डिसोल्यूशन, हिंदी में कहते हैं विलीनीकरण, वरना विला जाना, विलीन हो जाना। तो समझ सकते हैं कि जब वाटर में चीनी को डालते हैं वो उसमें विलीन हो जाता है। आपको दिखता है क्या? नहीं सर, वो तो उसी में खो जाता है, उसमें विलीन हो जाता है, मुझे नहीं दिखता है। तो यही तो मैं कह रहा हूँ, किसी को तो डिसोल्यूशन कहते हैं। कहाँ कोई बड़ी बात है भैया, डिसोल्यूशन वही बात मैंने बताया कि मैंने सॉलिड सोल्यूट इज एडेड टू ए सॉल्वेंट। सॉलिड को किसी सॉल्वेंट में डालते हो तो सम सोल्यूट डिजल्व, कुछ सोल्यूट उसमें डिजल्व हो जाते हैं और उसका कंसंट्रेशन सोल्यूशन में बढ़ जाता है। चीनी डाल दोगे, शुगर डाल दोगे वाटर में तो शुगर की मात्रा तो उसमें बढ़ ही जाती है, दिखाई नहीं देता है लेकिन उसका कंसंट्रेशन बढ़ जाता है, उसकी मात्रा बढ़ जाती है। इसी प्रोसेस को हम लोग कहते हैं डिसोल्यूशन। समझ गए? जी सर। अगला एक्स्ट्रा टॉपिक है मेरे पास क्रिस्टलाइजेशन। कुछ सॉलिड पार्टिकल जो है जब सॉल्यूशन में जब डालते हैं और सॉल्यूशन में जो है कि कुछ सॉलिड पार्टिकल्स होते हैं, सॉलिड पार्टिकल्स होते हैं और ये दोनों आपस में क्या करते हैं, दोनों के बीच संघात होता है, टक्कर होता है, इसे टकराते हैं तो उसमें से जो है कि अलग हो जाते हैं। ये सॉलिड पार्टिकल्स कुछ सॉलिड पार्टिकल्स से टकराकर उसी में टक्कर करके आपस में एक तरफ अलग हो जाते हैं और इसी घटना को हम लोग कहते हैं क्रिस्टलाइजेशन। जैसे कुछ हमको तैयार करना होता है, जैसे चीनी वगैरह तैयार करना होता है तो हम कुछ ऐसे सॉलिड पार्टिकल को जहाँ बनता है उसमें, जिसमें हम लोग सॉल्यूशन बनाते हैं, उसमें कुछ ऐसे बारीक सॉलिड पार्टिकल को हम लोग डाल देते हैं जिससे उसमें विलीन होकर वो ईख का रस या कुछ उसमें विलीन होकर और उसके बाद उसमें से एक तरफ साइड में दाना के रूप में, ग्रैन्युल्स के रूप में निकल जाता है। देखते हो चीनी का दाना मिलता है, एक तरफ साइड में निकल जाते हैं। इसी प्रोसेस को हम लोग कहते हैं क्रिस्टलाइजेशन। समझ में? और जब इसका रेट ऑफ डिसोल्यूशन, रेट ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, जब दोनों इक्विलिब्रियम में आ जाए, माने जिस रेट से डिजॉल्व कर रहा है और उसी रेट से क्रिस्टलाइज कर रहा है, यानी एक तरफ जो है कि ये डिसोल्यूशन की प्रक्रिया और क्रिस्टलाइजेशन की प्रक्रिया, जब दोनों एक रूप में चले तो उसी को हम लोग कहते हैं डायनेमिक इक्विलिब्रियम। और यही मैंने बताया, इसी को कहते हैं डायनेमिक इक्विलिब्रियम। चलिए सर, कुछ और बात करते हैं, आगे बढ़ते हैं। तो लिक्विड में सॉलिड को जब मिलाते हैं
और उसकी सोल्युबिलिटी पढ़ते हैं तो मुझे 3 तरह के सॉल्यूशन दिखाई देते हैं। एक को कहते हो सैचुरेटेड सॉल्यूशन, एक को कहते हो अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन और एक को कहते हो सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन। कहीं भी जाते हैं तो हमें जो है सो कि 3 तरह के शरबत मिलते हैं। एक तो ऐसा मिलता है सर कि जब पीते हैं तो ओठ से ओठ सट जाता है, तो उसको हम लोग कहते हैं सैचुरेटेड सॉल्यूशन। कहीं मिलता है कि जिसमें चीनी की मात्रा बहुत ही कम होती है, उसको कहते हैं हम लोग अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। और कहीं सर जाते हैं तो ऐसा शरबत मिलता है कि पीने पर चीनी मुंह में डालकर ऐसे पीते हैं कि चीनी का कोई दाना मुंह में जाता है और दांत में कुटरू कुटरू करना पड़ता है, उसको सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन कहते हैं। ये क्या कह रहे हैं सर? अरे हम ठीक कह रहे हैं कि वैसा सॉल्यूशन ले लो, वैसा शरबत जिसमें अब पानी लो, चीनी डाल दिए, इतना मिला दिए चीनी उसमें कि अब वो कहता है वाटर कि अब इसमें एक भी दाना अगर चीनी का डाल दोगे तो मैं घुलाऊंगा नहीं। तो वैसे ही सॉल्यूशन को हम लोग कहते हैं सैचुरेटेड सॉल्यूशन। लेकिन वैसा सॉल्यूशन जिसमें कहता है कि हाँ 2-4 कुछ और डालना चाहते हो तो चीनी डाल दो, मैं घुला सकता हूँ, तो उसको कहते हो अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। और वैसा सर सॉल्यूशन जिसमें पूरा घुल गया है, अब चीनी भी उसमें कुछ और डाल दिया हो, घुलाने के लिए तैयार नहीं है, चीनी यूं ही पड़ा हुआ है, घुल नहीं रहा है उसमें, तो वैसे सॉल्यूशन को कहते हो सर अनसैचुरेटेड सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन। उसको सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन कहेंगे। अभी नहीं बुझाया, फिर बताते हैं। कहीं जाते हैं सर हम लोग भोज में, खूब खा लिए, खाने के बाद जब चल रहे हैं तो निकलने की दरवाजे पर जहाँ से निकला जाता है वहाँ पर जो खिलाने वाला मेरा होस्ट है वह वहाँ पर खड़ा है, कहता है खा लिए? तो हाँ खा लिए। अभी पूरा नहीं खाया तो नहीं ना, हम तो पूरा खा लिए हैं। मेरी तरफ से ये 2 रसगुल्ले और ले लीजिए, मेरी तरफ से 2 रसगुल्ले खा के जाइए कम से कम। अगर जिसका पेट भर गया हो, यहाँ तक खा लिया हो, उसको दिया जाएगा तो खाएगा, नहीं खाएगा, कहे कि नहीं एकदम नहीं चलेगा, अब कुछ नहीं चलेगा, एकदम यहाँ तक खा लिए, तो वो कहलाएगा सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन। और उसने रिक्वेस्ट किया और कहा कि ठीक है आपका 2 रसगुल्ला हम खा सकते हैं अभी, और खा सकता है, ले लिया, उसको कहेंगे अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। कुछ लोग तो ऐसे भी होते हैं कि यहाँ तक खा लिए और उसने अन्याय कर दिया, विनती कर दी, रिक्वेस्ट कर दिया कि भैया लीजिए ना लीजिए, बिना दिए छोड़ेंगे नहीं, यहाँ तक खा लिया है। अब वो क्या करेगा? लेकर उसको मुंह में ही दाब कर चल देगा, उसके नीचे और जगह तो है नहीं कि ले जाएगा, मुंह में दाब कर रखेगा। तो ऐसे सॉल्यूशन को कहेंगे सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन। अब तो एकदम क्लियर समझ में आ गया सर कि सैचुरेटेड, अनसैचुरेटेड और सुपर सैचुरेटेड किसको कहते हैं। आगे कुछ और बात बताते हैं। अब हम देखेंगे कि सोल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड पर, सॉलिड के लिक्विड में सोल्युबिलिटी पर टेम्परेचर का क्या इफेक्ट है। तो ये एक्चुअली जो है सो कि ये ली-चैटलियर प्रिंसिपल को फॉलो करता है और उसी सिद्धांत पर यह बात करता है। और सीधा सीधी बात है कि यदि एंडोथर्मिक होगा, एंडोथर्मिक समझ में आता है, एक्सोथर्मिक, एंडोथर्मिक, जिसमें से हीट निकलता है उसको एक्सोथर्मिक, और जिसमें हीट लेना पड़ता है, ऑब्जर्व करना पड़ता है, उसको एंडोथर्मिक। तो एंडोथर्मिक समझ में आ गया। तो एंडोथर्मिक वाला अगर सोल्यूशन होगा तो उसके लिए सोल्युबिलिटी बढ़ेगा। कब? जब टेम्परेचर को राइज करोगे तब। लेकिन एक्सोथर्मिक में सोल्युबिलिटी डिक्रीज कर जाता है यदि आप टेम्परेचर बढ़ाते हैं। ये सीधा सीधे सिद्धांत है, कोई बड़ी बात नहीं है। तो एंडोथर्मिक के लिए सोल्युबिलिटी इंक्रीज करता है कब? जब आप टेम्परेचर बढ़ाते हो।
लेकिन एक्सोथर्मिक के लिए सोल्युबिलिटी डिक्रीज करता है कब, जब आप टेम्परेचर बढ़ाते हो। सीधा सीधी ये बात है, कोई दिक्कत नहीं है। अब हम देखते हैं कि प्रेशर का इफेक्ट क्या है। तो प्रेशर का इफेक्ट, चूंकि सॉलिड और लिक्विड को हम लोग दाबते हैं तो दबाता नहीं है यार, ये इनकम्प्रेसेबल होता है। कितना भी कंप्रेस करते हैं सॉलिड को या लिक्विड को, दबता नहीं है। इसलिए दोनों के दोनों जो है कि हाईली इनकम्प्रेसेबल होते हैं, ये कंप्रेस नहीं हो पाते हैं। इसीलिए प्रेशर का जो है कि कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है सॉलिड को जब लिक्विड में कि सोल्युबिलिटी में प्रेशर का कोई इफेक्ट नहीं है, यहाँ पर इसका इफेक्ट ही नहीं पड़ता है। तो आज हमने पढ़ा सोल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड इन ए लिक्विड, डिटेल चर्चा आज हमने इस पर किया। नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं तो बताएंगे सोल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड। अभी तो सॉलिड पढ़े हैं, इसके बाद गैस इन लिक्विड पढ़ेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक थैंक्स। अभी आप 5 क्वेश्चन और कम से कम देख लीजिए मेरा आज का सीखो स्कोर बनाने में 5 क्वेश्चन अभी दे रहे हैं, देखिए। तो आज का सवाल है मेरे आपके सामने स्क्रीन पर। इस सवाल को आप टच कीजिएगा और प्रत्येक एक सही जवाब के लिए आपका स्कोर बनेगा 1, और ऐसे ही आप स्कोर बनाते चले जाइए। 500 स्कोर पर आपको ग्रीन ग्रेड, 1000 स्कोर पर ब्लू बर्ड, 2000 स्कोर पर ब्लैक कमांडो और 5000 स्कोर पर रेड रोज आपको मिलेगी इसकी उपाधि। तो आप लोग बनाते रहिए और क्लास का मजा लेते रहिए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। थैंक्स।